उस वक्त गाड़ी अलाउड नहीं थी। ये किसने बताया आपको? गाड़ी अलाउड नहीं थी, रूल्स ये कहते हैं कि और गाड़ी आप अलाउड नहीं नहीं, थी। लेकिन आप एक सेकंड जरा इसको काटें। 7 वैसे सीरीज मैं आपको शामिल एक ऑनेस्ट बात बताऊं, मुझे बताइए। ऑनेस्टली इसका नहीं पता, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक जरूर आप चेक कर लीजिएगा, चेक करूं। ये करिए। प्लीज काइंडली डोंट वरी, डोंट वरी। 2011 ये 12 आप पिक्चर इसको वीडियो तो नहीं कर रहे, बंद कर दें जरा प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के इंटरव्यू के जो उन्होंने मंसूर अली ख़ान साहब को दिया था, जो समा पे भी चला, उनके यूट्यूब चैनल पे भी चला और बड़ी वाह हुई मंसूर अली ख़ान की कि एक इंटरव्यू, अच्छा इंटरव्यू लिया है, कोई आसान सवालात नहीं दिए मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को। उस इंटरव्यू के लीक्ड हिस्से मंजर आम पर आ गए हैं और ये लीक्ड हिस्से काफ़ी कुछ बता रहे हैं। इन लीक्ड हिस्सों की बात करेंगे, मैं आपको अभी सुनवाऊंगा भी कि इन लीक्ड हिस्सों में क्या है। इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि इससे लीक कैसे हुए। मैंने एक राय दी थी आपको ट्विटर पे इस सिलसिले में, लेकिन मुझे जो मालूम हुआ है वो उस राय से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब ये अलग बात है कि उससे मेरी राय पे कितना फ़र्क पड़ा है, लेकिन जो मुझे खुद मालूम हुआ वो उस राय से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जज नंबर 2, आने वाले दिनों में जज नंबर 1 बनेंगे। वो आज पार्लियामान में हमें नज़र आए, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी के 7 कुर्सियों पर बैठे हुए, और मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने वहाँ तकरीर भी की। और पार्लियामान में उनकी मौजूदगी में जो तकारीर हुई, क्या इस तमाम चीज़ से एक पैगाम जाता है। और एक ख़बर जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपनी तकरीर के बिल्कुल आखिर में दी, वो ख़बर कितनी दुरुस्त है, मुझे क्या पता चल रहा है, ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के इंटरव्यू के लीक्ड हिस्से आज ये अचानक ट्विटर पे सरफेस हुए। अदील राजा, ये सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं हमारे, इन्होंने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया और उस ट्वीट से हमें ये पता चला कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि जो हमारे तोशा खाना के कवानीन हैं, इनके मुताबिक गाड़ी लेना तोशा खाना से अलाउड नहीं है। मियाँ नवाज़ शरीफ ने ली, आसिफ अली जरदारी साहब ने एक साथ गाड़ियाँ ली, और ये यूसुफ रज़ा गिलानी जब वज़ीर आज़म थे तब ये कारनामा अंजाम दिया गया। मंसूर अली ख़ान ने इस सिलसिले में सवाल किया, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को ये नहीं पता था, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। और साइड पे खड़ी हुई मरियम औरंगज़ेब साहिबा की आवाज़ें आ रही हैं, वो ख़ुद उस सीन में नज़र नहीं आ रही, लेकिन उनकी आवाज़ें आ रही हैं और उनको फिर मंसूर अली ख़ान करेक्ट भी करते। और तब हमें ये पता चलता है कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को ये नहीं पता कि तोशाखाना में गाड़ी नहीं ली जा सकती, गाड़ी नहीं ली जा सकती। यूसुफ रज़ा गिलानी के दिनों में रूल्स रिलैक्स्ड किए गए और रूल्स को रिलैक्स करने के बाद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को गाड़ी दे दी गई, आसिफ अली जरदारी साहब को 3 गाड़ियाँ दे दी गई। ये सब कुछ हुआ और फिर अब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा बता रही हैं कि उनको नहीं पता। इसके अलावा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को तोहफ़तन एक गाड़ी मिली थी। ये जो JIT थी पनामा केस की, उस JIT में सामने आया था और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा खुद जो अपने एसेट्स में उसको डिक्लेयर कर चुकी हैं, वो ये कह रही थी मुझे नहीं पता, उन्हें अपने एसेट डिक्लेरेशन का नहीं पता, जो उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के इदारों को लिख कर दिया है कि ये मेरे पास है। लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी उन्होंने जो बताया कि ये मेरे पास है, वो भी मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा कहती हैं मुझे नहीं पता, वो कहती हैं बिजनेस ऑफिस ने दिया होगा। और उस पर भी मंसूर अली ख़ान साहब को कहती हैं कि ये रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही, रोक दें। तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा एक बार कहती हैं कि रोक दें और मंसूर अली ख़ान कहते हैं कि नहीं, ये नहीं चलेगा। तो पहले मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने ये जो तोशा खाना से गाड़ियाँ लेने का मामला है, इस पर क्या कहा, सुनिए। नवाज शरीफ साहब की मर्सिडीज गाड़ी, वो पता लगा कि जनाब 2008 में उन्होंने मर्सिडीज गाड़ी अपने लिए निकलवा ली। क्या जरूरत थी, जबकि गाड़ी अलाउड नहीं है। नहीं, वो गाड़ी जो है वो उनको जो हमारी बहुत करीबी दोस्त मुल्क है, सऊदी प्रिंस हैं अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज नाम में मिली थी। आज कब मिली थी? मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं, 90s के अंदर। लेकिन मेरी एक बात सुने, तोशा खाना की जब आपने घड़ी की बात की, तोशा खाना से कानूनी तौर पर जो आपका कानून कहते हैं उसके मुताबिक कोई चीज खरीदना, पैसे जमा करा के जो परसेंटेज हुकूमत पाकिस्तान ने मुकर्रर की,
उसमें कोई गलत बात नहीं। अब वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो एक अलग है। 90s में ली हुई गाड़ी, एक सेकंड, लेकिन तोशा खाना से चीज चोरी कर वो जो 90s में ली हुई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? 90s में ली गई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? क्योंकि वो जो मेरी इल्म में जहाँ तक फैक्ट है वो ये है कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब के, मेरे ख्याल है उनकी हुकूमत थी जी, ऐसे ही। तो उन्होंने कहा ये तोहफा आपको मिला हुआ है और ये आपकी है, ये खड़ी हुई है और आप इसके जो भी जो ड्यूज हैं, जो परसेंटेज है वो पे करें। गाड़ी अलाउड नहीं थी उस वक्त, गाड़ी अलाउड नहीं थी। ये किसने बताया आपको? गाड़ी अलाउड नहीं थी, रूल्स ये कहते हैं कि गाड़ी अलाउड नहीं थी। लेकिन आप एक सेकंड जरा इसको काटें, नहीं मुझे बताएं इसका फैक्ट क्या है। सुनो नहीं, ममानियत है, गाड़ियां अलाउड नहीं। गाड़ियां जो होती हैं वो कारकुन, मरियम साहिबा, गाड़ियां अलाउड नहीं होती। रूल्स को 2008 में रिलैक्स किया गया। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने नवाज शरीफ साहब के लिए रिलैक्स किया और उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को भी नहीं डाला। उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को भी 3 गाड़ियां दी, जिसमें एक लेक्सस शामिल है, BMW 7 सीरीज शामिल है। एक ऑनेस्ट बात बताऊं, मुझे ऑनेस्टली इसका नहीं पता, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक जरूर करूं। आप चेक कर लीजिएगा, चेक ये करिए, प्लीज काइंडली, डोंट वरी। इसके बाद जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की अपनी तोहफे में मिली गाड़ी का मामला है, जो उन्होंने रखी, डिक्लेयर की, बेच दी, सफदर ने जाहिर की, इस सिलसिले में क्या हुआ सुनिए। इसको भी अभी ना करें, मैं पहले सुन लूं सवाल, क्योंकि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं भाई। नहीं, यूएई की रॉयल फैमिली से आपने 2009-2010 के अंदर, कहाँ है ये रिकॉर्ड में है? ये JIT की रिपोर्ट में आया हुआ है, क्या डिक्लेयर्ड है आपके रिटर्न्स के अंदर। इसके बारे में कुछ नहीं। आपके पास कभी BMW गाड़ी नहीं रही 2009-2010 में? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। Mariam Safdar owned, ये अब एग्जैक्ट रिपोर्ट बता रही। Mariam Safdar owned a BMW car which was gifted to her by the UAE royal family, and the value of the car declared as rupees 3.5 million in the tax year 2009-2010, 2009-2010. The same car was declared to be sold on a profit of rupees 19.66 million. तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची in the year 2011-12. पिक्चर इसको वीडियो तो नहीं कर रहे, बंद कर दें। अब मैंने मंसूर अली खान को फ़ोन किया और मैंने ट्विटर पे राय दी थी। मैंने अपनी राय ये दी थी कि ये समा पे भी चला, मंसूर अली खान के यूट्यूब चैनल पे भी चला, तो मुमकिन तौर पर ये समा से लीक हुआ होगा, क्योंकि जब चैनल का अपना कैमरा लगा होता है उसके साथ DSNG लगी होती है और वो डायरेक्ट लैंड करती है चैनल के ऑफिस में। वहाँ कैमरे पर तो रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन वो जिस वक्त हो रहा है उस वक्त चैनल के अपने दफ्तर में रिकॉर्ड हो रहा है। तो एक ये पॉसिबिलिटी है कि वहाँ किसी ने उठा के क्लिप अलग कर लिया, बाद में शरारत की और जाने दिया। और दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो मंसूर अली खान अपने यूट्यूब चैनल पे चला रहे थे, उनके अपने कैमरा हो और उन्होंने चला दिया हो। तो मैंने इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ पर मंसूर से पूछा क्या हुआ, फ़ोन किया उनको। मंसूर ने कहा कि ये मुमकिन तौर पर उनकी अपनी टीम में से किसी की हरकत है। उन्होंने कहा ये उनके ख्याल में उनके चैनल से लीक नहीं हुआ, एक बात। दूसरा, मंसूर ने यह बताया कि इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। मरियम नवाज शरीफ ने ये कहा कि आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, तो वो बात कर लेंगी। दूसरा, जब मुझे कोई मेरा मेहमान कह रहा है कि ये मत चलाएं, तो मैं कैसे चलाऊं, तो वो भी मैंने नहीं चलाया। ये लीक चीज़ें, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसको सोशल मीडिया पे ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है कि जिसमें जैसे इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ हो। तो मैंने फिर उनसे ये पूछा, मैंने कहा कि मेरी टीम में से एक मेंबर ने मुझसे पूछा कि आप मंसूर अली खान से ये ज़रूर पूछें कि क्या इमरान खान ने जब इंटरव्यू दिया तो इमरान खान ने कुछ ऐसी बातें की कि रोक दो इंटरव्यू, इस सवाल का जवाब चेक करने दो, मुझे नहीं पता, अभी रोक दो, रिकॉर्डिंग रोक दो, इसको चलाना मत। क्या ये इमरान खान ने किया? उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान के इंटरव्यू में मंसूर अली खान के मुताबिक एक बार ये हुआ कि वो इंटरव्यू करके जब वापस आ रहे थे, निकल चुके थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, तो तब एक मौके पर उनको फ़ोन आया और उनसे कहा गया कि फ़लाँ चीज़ जो इंटरव्यू में है वो ना चलाई जाए। तो मंसूर ने कहा कि आपने इंटरव्यू में उसका जवाब दे दिया है और दे दिया जवाब, तो अब जब आप जवाब दे चुके तो ये मत कीजिए कि आप कहें कि इसको ना चलाओ। आप उस वक्त कह देते कि सवाल का जवाब नहीं देना, इसको मत चलाइएगा, तो मैं अखलाकी तौर पर पाबंद होता कि ना चलाता। लेकिन जब आपने पूरे इंटरव्यू में जवाब दे दिया है तो फिर अब ये मत कीजिए। ये मंसूर अली खान साहब का इस सिलसिले में कहना था। मेरा ये ख्याल है कि ये मेरा ख्याल है, मैं बिल्कुल मंसूर जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे होंगे कि ये जो लीकेज है ये मुझे ऐसा लगता है कि चैनल से हुई होगी।
इसलिए कि हमने इससे पहले भी देखा जो मलिक रियाज वाली, मुबश्शिर लुकमान वाली, महर बुखारी वाली लीकेज थी, वो चैनल के अंदर 2 जगहों पर रिकॉर्डिंग हो रही थी। मैं उस वक्त दुनिया न्यूज़ का हिस्सा था, तो वो वहीं से लीकेज हुई थी और इसकी एक बड़ी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हुई थी। और दुनिया न्यूज़ ने कहा था कि हमारा जो पर्सनल डाटा है, जो हमारा इंटरनल डाटा है, वो चोरी हुआ है, तो हमारे साथ तो चोरी हुई है, हम इस चोरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसमें पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के खिलाफ क्या बातें हुई, मलिक रियाज ने क्या बातें की, इन्वॉल्व कौन कौन था, बाकायदा स्क्रिप्टेड चीज़ें लग रही थी, वो एक अलग बहस है। लेकिन दुनिया न्यूज़ ने बताया था कि हमारी तो चोरी हुई है। तो मंसूर अली खान ये कह रहे हैं कि इसमें एक तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, दूसरा ये मेरी टीम ने की है। मेरा ये ख्याल है कि वो ठीक कह रहे होंगे, बट मुझे लगता है ऐसी चीज़ें चैनल के अंदर से लीक होती हैं। दूसरा, मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ये पहुंचे पाकिस्तान की पार्लियामान में। आज एक अजीब मंजर था, एक ऐसे मौके पर जब अदालत और पार्लियामान के दरमियान हमें यह नजर आ रहा है कि पार्लियामान अदालत पे हमले कर रही है और अदालत के अंदर आपस में जज साहिबान के दरमियान हमें इख्तलाफात नजर आ रहे हैं। और काजी फाइज ईसा साहब जो बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और सियासी तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि वो तो वो बातें जो हुकूमत कर रही है, हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं काजी फाइज ईसा। एक ऐसे मौके पर जब हुकूमत कहती है चीफ जस्टिस और 4 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाएंगे, एक ऐसे मौके पर वो सीनियर फ्यूने जज काजी फाइज ईसा साहब को पार्लियामान में बुला लेते हैं। हमें अता बंदयाल साहब नजर नहीं आते, दीगर सीनियर जज साहिबान नजर नहीं आते, सिर्फ काजी फाइज ईसा साहब नजर आते हैं। तो एक मैसेज नजर आता है कि हुकूमत जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के साथ खड़ी हुई है, जो इस वक्त बंदयाल साहब से अदालत में महाजराई की कैफियत में हमें नजर आ रहे हैं, उनको रोक रहे हैं कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। और हुकूमत अदालत पे और बंदयाल साहब पे हमले कर रही है, नून लीग खास तौर पर बड़े बड़े हमले कर रही है। इन हालात में काजी फाइज ईसा साहब का सुप्रीम कोर्ट में आना ये एक मैसेज नजर आ रहा था। और फिर वो शहबाज शरीफ साहब के साथ वो ट्रेजरी बेंचेस पर आकर बैठे, वो मेहमानों की गैलरी में नहीं बैठे कि मेहमानों की गैलरी में बैठते, वहां से आते और आके खिताब कर लेते, वो ट्रेजरी बेंचेस पर, हुकूमती बेंचेस पर आकर बैठे। एक बहुत, मेरा ये ख्याल है, बहुत बुरा मैसेज गया इससे। काजी फाइज साहब ने तकरीर की और कहा कि मुझे ये बताया गया था कि सियासी बातें नहीं होंगी। अब अगर सियासी बातें हुई हैं जिनको यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है, अदालत में हमारे सामने ये चीज़ें आती हैं, होनी नहीं चाहिए थी, मेरा उससे ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरा, उन्होंने ये कहा कि उनको ये लगता है कि जो दीगर जज साहिबान हैं वो नहीं आए अपनी मसरूफियात की वजह से। काजी फाइज ईसा साहब आ गए, दीगर जज साहिबान नहीं आए अपनी मसरूफियात की वजह से। ये काजी फाइज ईसा साहब ने बात की। मुझे जो मेरे ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि काजी फाइज ईसा साहब को ही हुकूमत ने बुलाया, किसी और को नहीं बुलाया। मिस्टर जस्टिस उबर अता बंदयाल को, एजाजुल हसन साहब को, सरदार तारिक मसूद साहब को या दीगर जज साहिबान को हुकूमत ने नहीं बुलाया, सिर्फ काजी फाइज ईसा साहब को बुलाया। और काजी फाइज ईसा साहब के आने का मकसद क्या है? देखिए, इस मौके पर जब महाजराई इतनी शिद्दत पर हमें नजर आ रही है, लड़ाई नजर आ रही है, तो मेरी राय में काजी फाइज ईसा साहब को बतौर बेहतरीन जज नहीं आना चाहिए था। उन्हें पार्लियामान का हिस्सा आज के दिन इन हालात में नहीं बनना चाहिए था। बहुत बुरा मैसेज गया है उनके पार्लियामान में चले जाने से। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।